100 मन अश्व में 100 मन घी की, जिसमें भंडारा भी करता था, संतों को जमाता भी था और हवन में भी डालता था। 100 मन घी की 99 यज्ञ कर दी थी, और जब 100वीं यज्ञ पूर्ण हो जाती तो इंद्र की पदवी छीन के राजा बलि को इंद्र बनाना था। इंद्र को जब पता चला तो राजा बलि विष्णु जी के पास गया, हे भगवान, आपने मेरे को गद्दी दे रखी है, आप कृपा करो, मेरे बस का कोई ना उससे कुछ करना, वो मेरे से नहीं हट रहा। तो भगवान विष्णु ने बोला, भाई ठीक है, मैं जाता हूँ। बावना बनकर गए थे और वो फिर प्रक्रिया अपना बेरा है, छोटी सी कदम गए थे, तीन कदम जमीन को का मांगा था और 3 कदम में सारी पृथ्वी सब कुछ नाप दिया था, जहां तक उस राजा बलि का राज था। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि जब तप कर रहा था, तप को इंद्र कहता, मैं आप देख लूंगा, तपस्या न दैये तो मेरे हाथ में से। जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, उसने अपनी एक अप्सरा भेजी थी मेनका नाम की, और उसने जाके विश्वामित्र के तप को भंग करके शादी करके, और जब लड़की होली ना 10 दिन की, 2 5 7 दिन की, और छोड़ कर जाती रही, और ने बोली, ऋषि जी इसने अच्छी तरह पाली है लड़की ने, और अपना असली रूप दिखा कर आकाश में उड़ जाती है। विश्वामित्र ने टक्कर मारी उस लड़की को, कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर तपस्या करने लग गया बेचारा। तो इंद्र ने ये 2 बात नहीं सुनती, कोई तप करके मेरी गद्दी ना ले ले, या कोई यज्ञ हवन करके इंद्र की पदवी प्राप्त ना कर ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे, टेलीफोन किया इंद्र के पास कि कहां सो रहा, तो मार्कंडेय ऋषि ने तप करते हैं बहुत जन हो लिए, और वो गद्दी का अधिकारी होने जा चुका है, अपना कर ले, तेरे पर कुछ बनता हो तो, नहीं तेरी गद्दी छीन कर उसको दे दूंगा। विष्णु बोले, तू कह रहा था कि तपस्या न तपस्वियों को तो मैं आप देख लूंगा, अगदी अभी करा उसका काम। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी मार्कंडेय ऋषि के तप को खत्म करने के लिए, उसकी साधना को खत्म करने के लिए। उर्वशी खूबसूरत, नाना प्रकार के बाजे वहां, इतनी मीठी मीठी आवाज, ऑटोमेटिक सिद्धि है, और ऐसा वातावरण बन गया वहां का, ना गर्मी ना सर्दी, नो महक उठी, सुगंध उठी चौगर देखे, और स्वयं वहां पर उनके सामने जाके अपना डांस करने लगी। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, ऐसे जैसे पलक से झांप ले कभी खोल ले। वह हर ढंग से गंदी सी गंदी अदाएं करके, जब मार्कंडेय ऋषि नहीं उठा, आखिर में नी वस्त्र हो जाती है, कमर का डोरा तोड़ गिरा। उस समय मार्कंडेय ने बोला, बेटी, हे बहन, ए माई, तू हमरे के करनाई, यहाँ किस लिए आई? उर्वशी कपड़े पहन कर कहने लगी, मार्कंडेय ऋषि, आप ना जाने कहाँ थे, आपके ध्यान, यहाँ के बनखंड के ऋषि तो मुझे देखते ही सारे उए बावड़े हो गए थे। तन्नू बोला, जहां पर मैं देख रहा था ना जो नाच, वहां पर तेरे जैसी तो उनके पैर धो रही थी। तू अपने आप में ज्यादा खूबसूरत समझती है, तेरे जैसी तो 7 एक नाचने वाले की बंदी थी, तुझे क्या देखूं मैं? कहने का भाव यह है कि जहां जिस रस को मैं प्राप्त कर रहा था भगवान वाले को, ब्रह्मलोक में मैं जो देख रहा था आनंद, वो तेरे इस नाचने गाने में कुछ भी नहीं था। कन्या बोला, महाराज जी आप एक बार, हाँ, कहने तेरे से एक बार आप इंद्रलोक में चलो। वह बोली, उर्वशी कहने लगी कि वहां ये कहेंगे कि तू तो हार आई और मेरे को दुआगन कर देंगे, मेरे को वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, मेरा आदर नहीं रहेगा।
आप एक कृपा करके आप एक बार चल पड़ो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ने बोला तेरे तो कोई सुथरी हो उसने भेज दे। उर्वशी कहने लगी इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, उसका सती नाम है। इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। अच्छा, तो नो बोले मार्कंडेय ऋषि कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? इंद्रानी कहने लगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मैं तो पटरानी बनी रहूंगी और 14 इंद्र अपनी पदवी भोग भोग कर चले जाएंगे। यानी उसका नाम सती है और वो इतनी लंबी आयु है, उन इंद्रों 14 इंद्रों के इक्विवेलेंट बराबर। और कहने लगा फिर 14 इंद्र भी तो मरेंगे, इनकी तो लिमिटेशंस है, इनकी सीमित आयु है, 72 चौकड़ी युग, उसके बाद मरना। तो फिर क्या करेगी भाई? 14 भी मरेंगे। न बोली मैं तो गधी बनूंगी, अरे जितने इंद्र मैं वरूंगी ये गधे बनेंगे, मृतलोक मजाक है, ये बंदी छोड़। तो मार्कंडेय ने बोला फिर गधियां की इज्जत के बे? तूने कही थी मेरी इज्जत रह जाएगी, रतरा गजब हो। तू तो अभी अभी गधी, जब 14 इंद्र वरेगी और फिर स्वयं स्वीकार कर रही कि मैं गधी बनूंगी, फिर इज्जत की भी के ठेका ले के फीतला रही से तुम। न बोली भाग जाए यहाँ से। महाराज बोले भाग जाए यहाँ से, इतने में इंद्र आ गया। क्यों? हार चुके वो, उसकी अंतिम दाव था इंद्र का, वो फेल हुआ। इंद्र हाथ जोड़कर न्यों बुलाए भगवान, ए मार्कंडेय ऋषि इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लो, अपना चार्ज संभाल लो। न बोला रखे कैसे इंद्र, या इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, ये तो तन्ने बना रहा भाई। अर्जुन बोला जहां पर मैं जाता हूं ना, जहां मैं जाऊंगा तेरे जैसे अरबों इंद्र हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे आगे, उस लोक में जाता हूं मैं। अर्जुन बोले मार्कंडेय कि आज अब तुझे भी पीछा छुटवा दूं, तेरा भी यहां से, और छोड़ दे क्यों अड़ंगे में, क्यों गोबर खान लग रहा है बाउर। ये सुन का कहने का, ये 2 दिन का चोचला है फिर गधा बनेगा। लेकिन ये चोचला इतना कसूता फिट कर रखा कालदेव ने, छूटा कोई ना। न बोला जी तब मौज मारन दो, फिर देखेंगे कभी। फिर के देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा गधा बने पाछे, डायमंड का बोरा कड़पा होगा, दोनों पड़ा पलट ठोकेगा। देखना तो ईब से जब संत कहने लाग रहे छोड़ दे इस अड़ंगे ने, अब नो ये दारू पीनी है, रोके पार नहीं ताश खेलनी है। किसी ने कह देना भाई ये दारू छोड़ के हुक्का बीड़ी त्याग के नाम ले लो, तो उनके नो याद आए धारनो मेरे यार, शाम ने फिर वो डब्बी आऊंगे, वो की जाएंगे, शाम ने गुटी लानी लिखे उसने, कीड़ा होगा भाई नू के छूटे से। फिर आखिर में आप फैसला कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगी, सभी यही सेट है। अब फिर देखेंगे बस मौज मार लेने दे भाई, इस मौज का क्या पता है कब ये शरीर छूट जाए, कब ये अंत हो जाए इस देही का। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी महाराज ने देखो कबीर साहब ने समझाने में कमी नहीं त्याग छोड़ रखी। बाकी भाई हमारी बुद्धि काम इतना करती को ना, क्योंकि हम काल के घने पीटे हुए, घने तंग कर रखे हैं। यहाँ पर कोई बेचारा निर्धन है तो धन की ही कामना करने के लिए सत्संग में आता है। कोई रोगी है तो उन्होंने सोचा भगवान मेरा तो रोग ठीक हो जाए। भाई किसी को कोई भी अभाव है, संतान नहीं है, तो एक संतान ही की आशा से हम आते हैं। और जब ये ज्ञान आपको मिल जाएगा कि मेरी शरण में ये तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिनको तुम सब जगह घूम लिए तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई,
ये तो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा, और असली वस्तु दूंगा, सतलोक ले जाऊंगा, थारी 84 छुटवाऊंगा, और गधे कुत्ते सूर बनन तो बचाऊंगा। देख पहाड़ से भारा संकट दूर करेंगे बंदी छोड़। पर ये बात कब समझ में आएगी? जब लगातार कई सत्संग सुन लोगे, सातों बान बैठ लोगे। जो सातों बान बैठ जाएगा ना, यानी 7 दिन का सत्संग सुन लेगा, उसका पेटा भर जाएगा। अब एक दिन आवे है को आधा मटना मसला से, को आधे नाव से, साधना आगे तड़का नहीं आते, सवेरा आगे सामने नहीं आते, तो वो पूरी निखार नहीं बनता उनका। जैसे कल बताया था कि सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के 2 पैसे हाथ से भी छोड़ते रहिए, वो भी कर्म आपका साथ के साथ बनता रहेगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि पुण्य से कटते हैं,